जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर 12th पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप में से जो भी लोग अभी इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरीके के आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज डिजाइंड अ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो हम डिजाइन करते हैं उसमें 4 रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क होता है, विद द हेल्प ऑफ विच one of them can be measured in terms of other 3। कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं in terms of other 3। So how we will do that? Let's see. Principle: if 4 resistances are joined to form Wheatstone bridge in such a way that there is a zero deflection in the galvanometer, then product of opposite resistance is same। प्रिंसिपल में कि यदि 4 रेजिस्टेंस को हम ज्वाइन करें व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करने के लिए इस तरीके से कि गैल्वेनोमीटर जो है हमारा वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। इट मींस कि R इंटू एस जो होगा, P इंटू एस, दैट इज P इंटू एस is equal to R into Q, R into Q, or which implies P upon Q is equal to R upon S। तो इस तरीके से डायग्राम है आपका, एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म किया गया है। ये रेजिस्टेंस P, Q, R and S, they are connected to a cell। करंट I is flowing here। यहां से करंट I फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 पार्ट इस तरह से, तो करंट I1 आपका AB के अलॉन्ग फ्लो करेगा, करंट I2 आपका AD के अलॉन्ग फ्लो करेगा। यहां से B से फिर करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक पार्ट IG जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा और दूसरा पार्ट I1 माइनस IG आपका BC के अलॉन्ग फ्लो करेगा। क्योंकि यहां तक करंट I था, तो I1 में से यदि IG करंट इधर फ्लो कर रहा है तो सेकेंड आर्म BC में कितना करंट फ्लो करेगा, I1 माइनस IG। सिमिलरली IG करंट यहां से नीचे आया और I2 यहां से दोनों ऐड हो गए, तो इस आर्म DC से आपका I2 प्लस IG करंट पास होगा, तो वो रेजिस्टेंस S के थ्रू फ्लो करता हुआ यहाँ पॉइंट C पे आएंगे। ऊपर से I1 माइनस IG आया, यहां से I2 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल हो गए, नेट करंट कितना हो गया I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल था, I के। तो सिमिलरली फिर I करंट आपका फ्लो होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाएगा सेल में। तो इस तरीके से आपका सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो P अपॉन Q इसमें किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। Knowing P, Q and R, value of S can be calculated। कि यदि मेरे को P, Q और R की वैल्यू पता हो तो हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है। नाउ व्हेन की K इज क्लोज्ड, यहां पे जो की लगी हुई है उसे यदि हम क्लोज कर दें, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू सर्किट ABDA, इस सर्किट में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जब हम करंट की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, डेवलप जो भी होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। और यदि हमारी और करंट की डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम A से B के लिए गए,
तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो P के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो कितना होगा I1 इंटू पी, V इज इक्वल टू आर आई होता है ना भाई, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा ए बी के अलॉन्ग वो कितना होगा I1 इंटू पी। फिर B से जब हम D की ओर आए, मान लिया G जो है इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा IG इंटू जी। तो I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी। अब जब D से A के लिए गए तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहां जो आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है I2R वो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस I2R इज इक्वल टू 0। लूप रूल कहता है कि सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, सो दैट इज इक्वल टू 0। BCDB, अब BCDB की बात करें तो B से C के लिए चलेंगे तो ये पोटेंशियल कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है, और कितना होगा I1 माइनस IG इंटू क्यू। C से D की ओर जब हम चले तो हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होगा इसके अक्रॉस वो नेगेटिव होगा, I2 प्लस IG माइनस S। तो पहला हमारा पॉजिटिव था I1 माइनस IG क्यू माइनस I2 प्लस IG S। अब यहां भी जब हम D से लेके और B की ओर मूव करेंगे तो हमारी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां भी जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो नेगेटिव, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। बैलेंसिंग की क्या कंडीशन थी कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो बैलेंस होगा जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना हो, यही कंडीशन थी ना, तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म होगा। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे या करंट पास ना हो, इट मींस IG इज इक्वल टू 0 होगा। यदि यहां हम IG को 0 रख दें सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट में भी, पहले फर्स्ट में यदि IG को 0 रखें तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, और यहां से I1P इज इक्वल टू I2R। सिमिलरली सेकंड में G को 0 रख दें IG को, तो ये IG इंटू जी 0 हो जाएगा, यहाँ IG 0, यहाँ IG 0, तो आपका I1Q इज इक्वल टू I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0, और I1Q इज इक्वल टू I2S। दोनों को डिवाइड कर दिया थर्ड और फोर्थ को, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q, I2 से I2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू R अपॉन S। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने कई जगह अभी जब करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे या आपके कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां भी इस तरीके की आपकी सर्किट फॉर्म होगी, और गैल्वेनोमीटर से 0 आपका करंट फ्लो करेगा। 0 करंट कब फ्लो करेगा, जब हमारे पॉइंट जो है आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे B और D। यदि यहां से सेम करंट फ्लो करे और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम हो, तो आपका पोटेंशियल B और D का कैसा होगा, सेम होगा। जब B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ऑब्वियसली G से जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, 0 होगा। अभी हमने यही तो कहा I1P इज इक्वल टू I2R, तो I1P मींस ये पोटेंशियल जो है वो I2R इस पोटेंशियल के इक्वल है, तभी तो B और D सेम पोटेंशियल पे हुए। जब IG 0 है तो मतलब B और D सेम पोटेंशियल पे, तो I1P इज इक्वल टू I2R कहा था। तो इसीलिए यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ऐसी सर्किट हमारी रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स में भी आएंगी और कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स में भी आएंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर सम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि आपको आर्टिकल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।